आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार रोहिलान, फैकल्टी ऑफ SMP स्कूल कैरवाली। हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे वाक्य विग्रह के बारे में। वाक्य विग्रह के बारे में हमने पढ़ा कि वाक्य के घटकों को अलग अलग करके बताना, उनमें परस्पर संबंध बताना। यानी वाक्य में जितने भी घटक होते हैं, वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वो किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनका आपस में संबंध बताना ही क्या कहलाता है? वाक्य विग्रह कहलाता है। वाक्य विग्रह को हमने पढ़ा कर्ता और क्रिया के आधार पर कि कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो खंड होते हैं, दो भाग होते हैं। उसमें पहला था उद्देश्य। उद्देश्य वह जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, जिस पदार्थ के बारे में वाक्य में बताया जा रहा है, वह क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। शाब्दिक रूप से उद्देश्य वह होता है, वाक्य में कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य क्या होता है? अनेक प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। कर्ता के विस्तार के रूप में भी उद्देश्य जुड़ा रहता है और हम उसे वाक्य में देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के घटकों के दूसरे भेद के बारे में। दूसरा भेद होता है विधेय है। विधेय है कहते किसे हैं और हमें वाक्य में कैसे पता चले कि विधेय है इस वाक्य में क्या है? विधेय है यानी वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है, विधेय कहलाता है। यानी वाक्य का वह अंश यानी टुकड़ा, भाग, जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है। उद्देश्य के विषय में यानी उद्देश्य कौन? कर्ता के विषय में बताता है कि वाक्य में वह अंश जो उद्देश्य के बारे में बताता है, कर्ता के बारे में बताता है कि कर्ता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। यानी वाक्य का वह अंश जो उद्देश्य के विषय में या कर्ता के विषय में बताता है कि कर्ता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जैसे हरे रंग की कमीज तितिरसु की है, भास्वित बाजार जा रहा है, गार्गे चाय ला रहा है, युगांतर पत्र लिखता है। अब देखो, हमने पढ़ा कि पहला पढ़ा था उद्देश्य। पहला पढ़ा था उद्देश्य, यानी उद्देश्य वाक्य में होता कौन है? कर्ता के बारे में। तो यहाँ पर हरे रंग की कमीज तितिरसु की है, तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? तितिरसु की। तो यहाँ पर उद्देश्य कौन हुआ? कर्ता कौन हुआ? तितिरसु। और ये कमीज क्या है? विधेय है। और हरे रंग की ये क्या है? कमीज का विस्तार। यानी कमीज क्या है? हरे रंग की है, तो यहाँ पर उद्देश्य कौन हुआ? तितिरसु। और कमीज क्या है? विधेय है। जैसे दूसरा, भास्वित बाजार जा रहा है, तो दूसरे वाक्य में भास्वित तो यहाँ पर क्या है? उद्देश्य या विधेय है? उद्देश्य या कर्ता? उद्देश्य या कर्ता। और उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है? बाजार जाने का। यानी कर्ता का वह अंश जो कर्ता के विस्तार के बारे में बताता है। यानी भास्वित के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? बाजार जाने का। तो यहाँ पर बाजार जा रहा है, यहाँ पर क्या है? ये विधेय है। इसी प्रकार तीसरा, गार्गे चाय ला रहा है, तो यहाँ पर उद्देश्य तो कौन हुआ? गार्गे।
कर्ता कौन हुआ? गार्गे। और उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है? चाय ला रहा है। यानी कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वही क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो यहाँ पर चाय ला रहा है, गार्गे के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? चाय लाने का काम किया जा रहा है। तो ये क्या है? इस वाक्य में विधेय है। तो हम अगर इसको बांटे वाक्य के खंडों के बारे में, खंड के आधार पर, तो यहाँ पर गार्गे तो क्या होगा? उद्देश्य या कर्ता, और चाय ला रहा है उद्देश्य के द्वारा किया जाने वाला कार्य। तो ये चाय ला रहा है, ये क्या कहलाएगा? विधेय है। इसी प्रकार युगांतर पत्र लिखता है। तो युगांतर तो यहाँ पर क्या हुआ? उद्देश्य या कर्ता, और उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है? पत्र लिखने का काम किया जा रहा है। तो यह क्या कहलाएगा? विधेय है। तो हमने पढ़ा कि वाक्य के खंड कि वाक्य कितने खंडों में बटा होता है? 2 खंडों में बटा होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय है। उद्देश्य कौन होता है? कर्ता। उद्देश्य कौन होता है? कर्ता। यानी वाक्य में जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। और उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है, उसके द्वारा क्या क्रिया की जा रही है, उसके द्वारा कौन सा कार्य संपादित किया जा रहा है, वह उसका क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। थैंक यू।